to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. ये मैं कह सकता हूँ अब तक का मेरा सबसे लग्जूरियस और लैविश प्रोजेक्ट है जो आप आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे 5 BHK प्रॉपर्टी विच इज़ लोकेटेड एट महागुन मेमोरियल सेक्टर 128 नोएडा। पूरा जो एरिया है दैट्स 60 to 50 square feet. This flat comes with loads and loads of customization depending on your requirement. This tower is called Buckingham Palace और जैसा नाम है वैसा ही ये represent करता है। So हर फ्लोर पर सिर्फ एक ही यूनिट है and it comes with 2 servant quarter with attached washroom. इसके साथ साथ it comes with 2 personal elevators. So that was the main entrance. यहाँ से पूरा जो टूर है वो मैं आपको दिखाना शुरू करूँगा। आगे बढ़ने से पहले बस मैं आपको यहाँ पर कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशन है, उनसे रूबरू करवा देता हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड कोरिलेट। एंटायर हाउस कम्स विद सेंट्रल एयर कंडीशन बाय डाइकिन। इसके अंदर वुडवर्क सिर्फ किचन के अंदर रहेगा, बाकी किसी भी बेडरूम के अंदर वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं है। जितने भी वॉशरूम्स हैं दे वुड बी डिलीवर्ड एज इट इज़ एक्सेप्ट फॉर द क्लॉजेट एरिया। सो वहाँ पर जो वुडवर्क है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। बाकी आप पूरे घर के अंदर देख सकते हैं दे हैव यूज इटालियन मार्बल और जितने भी यहाँ पर बेडरूम्स होंगे उसके अंदर वुडन फ्लोरिंग इंक्लूडेड है। सो ये जो कॉमन फीचर्स मैंने आपको बताए ये सभी ऑप्शंस के साथ अवेलेबल हैं, बी इट 3 BHK 4 BHK और 5 BHK और वेलामेंट ऑप्शन। सो ये सारे ऑप्शंस आते हैं महागुन मेमोरियल सेक्टर 128 नोएडा के अंदर। So this is the entire grand lobby. So it comes with a 40 feet ceiling height. Normally high rise में होता क्या है कि आपका जो experience है that starts the moment you enter your flat. But at Mahagun Memorial, the experience starts the moment you enter the society. So this is going to be the entire reception area. So यहाँ पर आप देख सकते हैं they have given sitting arrangement here और ऐसी ही कुछ arrangement आपको बिल्कुल lobby के एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाले सेक्शन में दिखेगी। लुक एट द मैसिव सीलिंग, इट्स 40 फीट और सीलिंग पर भी अगर आप देखते हैं तो यूरोपियन कल्चर से इंस्पायर्ड इन्होंने यहाँ पर आर्ट वर्क डिस्प्ले कर रखा है। So this is a 5 BHK tower named after Buckingham Palace where every floor has just one unit with 2 emergency passage, 1 service lift and 2 personal elevators. This apartment has a total area of 6,250 square feet. It's a 5 bedroom, 5 bath, a massive living, dining and kitchen, 1 powder room, family lounge room, 2 domestic help rooms with attached toilet. Passage के extreme left में जो door आप देख रहे हैं that's kitchen और उसके ठीक सामने है first domestic help room. इसी passage में extreme left में जो door है that's the second domestic help room that can be given to drivers. Both has attached washrooms. So सामने ये जो balcony आप देख रहे हैं it's connected with the kitchen's utility, so this way domestic help can use either way. Just like the other domestic help room, it is also connected with the balcony. And now this is the primary entrance और सामने है 2 personal elevators and that's the second entrance. So it's up to the owner how they use or design this space or even the entire lift lobby area. Every apartment comes with a digital lock with 3 level access. आप इसको unlock कर सकते हैं using pin, biometrics and key. जैसे ही आप एंटर करते हैं दिस इज़ गोइंग टू बी द मेन फॉयर एरिया एंड द फीचर वॉल। पूरा जो घर है ये 2 पार्टीशंस में डिवाइडेड है। राइट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। सामने की तरफ एक बालकनी है, इसके बाद राइट में था एक पाउडर रूम, दिस इज़ द किचन। आगे की तरफ है लॉन्च और अगेन डाइनिंग एरिया। दिस इज़ अगेन अ रनिंग बालकनी विच इज़ कनेक्टेड विथ द मास्टर बेडरूम। दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम ऑन दिस साइड। सो ये था पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला विंग। आगे की तरफ बिल्कुल वहाँ पर सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं दैट्स द पूजा रूम। लेफ्ट में एक बेडरूम, फिर दूसरा बेडरूम एंड ऑन द राइट हैंड साइड इज़ द मास्टर बेडरूम। सो गाइज दैट्स द मेन एंट्रेंस और इसके बाद दिस इज़ गोइंग टू बी योर एंटायर फीचर वॉल। सो
सो इस फ्लैट के अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी नीड्स के हिसाब से रूम का जो लेआउट प्लान है उनको भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। इसके अंदर A to Z कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप महागुन की जो आर्किटेक्ट टीम है उनके साथ बैठकर अपना जो घर का इंटरनल लेआउट प्लान है उसको डिज़ाइन करवा सकते हैं। सो बिल्कुल ठीक सामने जो स्पेस है, दिस कैन बी यूज्ड एज अ पूजा रूम और एज अ स्टोर रूम। लेफ्ट में है कॉमन वॉशरूम। इसके बाद दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम ऑन दिस साइड। सामने की तरफ है कॉमन वॉशरूम। अगेन ये वाला जो कॉमन वॉशरूम है इसको आप बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो इट इज़ फॉर दी अदर बेडरूम एज वेल। सो इसके जस्ट साथ में है पूरा एक बालकनी एरिया। सो इट्स एल शेप बालकनी। यहाँ से बाहर का जो व्यू है वो मैं आपको ऊपर चलकर दिखाऊंगा फ्रॉम 7th फ्लोर। राइट नाउ आई एम एट द 2nd फ्लोर। इस वॉशरूम के अंदर सिर्फ एक ही चेंज होगा, जो क्लॉजेट एरिया आप देख रहे हैं इसके अंदर वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं है। सो अगेन यहाँ पर आपको सिर्फ स्पेस मिलेगा। आगे की तरफ ये जो डोर है ये वही डोर है जो बाहर पैसेज में था। वैसे तो ये एक बेडरूम है बट यहाँ पर इन्होंने एज अ लाइब्रेरी रूम या फिर पर्सनल फैमिली लॉन्च रूम या मीडिया रूम, आप इसको जैसे भी यूज़ करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इस वाले बेडरूम के साथ भी आगे एक बालकनी है जो कनेक्टेड है मास्टर बेडरूम के साथ। सो दिस इज़ द फर्स्ट मास्टर बेडरूम ऑन दिस साइड। सो इस फ्लोर पर 2 मास्टर बेडरूम है बट कंपैरेटिवली ये वाला जो मास्टर बेडरूम है इट कम्स विथ मोर फीचर्स। सो बिल्कुल एंट्रेंस पर आप देख सकते हैं दे हैव प्लेस्ड स्टैंडिंग यूनिट फॉर शोकेसिंग योर आर्टवर्क। और इसके बाद कॉर्नर में यहाँ पर इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया है। पूरा जो बेडरूम है इन्होंने इसको सेग्रीगेट कर रखा है यूजिंग अ पार्टीशन वॉल। अगेन सामने की तरफ एक स्टडी डेस्क दे दिया है और एक हाई चेयर यहाँ पर है। दिस इज़ अ विंडो। सो पूरी जो विंडो है दैट कैन बी ओपन यूजिंग अ स्लाइडर। नीचे वाला जो सेक्शन है दैट्स फिक्स्ड। सो यहाँ से आपको पूरा जो बेडरूम है उसका आइडिया हो जाता है। सो दे हैव यूज्ड अ किंग और सामने की तरफ है एक स्टडी टेबल। दे हैव गॉट सम सिटिंग अरेंजमेंट ओवर देयर बिल्कुल इस दीवार के जस्ट पीछे एक स्टैंडिंग यूनिट है फॉर प्लेसिंग योर आर्ट वर्क एंड दिस इज़ द एंटायर LED यूनिट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना स्पेस यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस बेडरूम। इट कम्स विद अ वॉक इन क्लॉजेट विद अ डीप सिंकिंग टब। सो entire washroom is going to be delivered the way it is, जैसा अभी आप देख रहे हैं। मास्टर बेडरूम से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं सो वी आर बैक इन द पैसेज। सो अब यहाँ से आगे का जो बेस्ट पोर्शन है उसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। सो राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट रूम है दैट्स अ पाउडर रूम। दैट वाज द पाउडर रूम and that was the main entrance and this is the living area. So left hand side पे पूरा living area है और इसके बाद आगे की तरफ एक running balcony है और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखते हैं सो दे हैव क्रिएटेड अ सेपरेट डाइनिंग एरिया। ये वाला जो बालकनी स्पेस है ये सिर्फ लिविंग रूम के साथ है। इसके बाद एक डोर और है वहाँ पर जो आगे जाकर कनेक्ट होता है लॉन्ज एरिया और दूसरे वाले बेडरूम की बालकनी के साथ। इसके बाद आगे जो आप बालकनी स्पेस देख रहे हैं वो कनेक्टेड है दोनों बेडरूम्स के साथ। सो वी आर बैक इन द पैसेज। इसके बाद दिस रूम इज़ द किचन। सो बहुत ही लाविश किचन है। अगर आप देखें तो इट कम्स विद एन आइलैंड और इट्स अ सी शेप किचन। ये पूरा अभी जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक सेक्शन है, मतलब एक साइड है। इसके बाद इतना ही स्पेस आपको इस तरफ भी मिल जाता है। इसके अंदर सिर्फ अवन और OTG इंक्लूडेड नहीं होगा, अदरवाइज जैसा किचन अभी आप देख रहे हैं इट वुड बी डिलीवर्ड द वे इट इज़। सो इसके अंदर चिमनी और हॉब इंक्लूडेड है। सो इसके अंदर आप स्टोन और जो कलर थीम है वो भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद किचन में सामने की तरफ ये जो आप डोर देख रहे हैं ये वही डोर है जो आपने लिफ्ट लॉबी एरिया से देखा था।
और इसके जस्ट आगे की तरफ है सर्वेंट रूम। और ये वाली जो बालकनी है ये वही बालकनी है जो कनेक्टेड है सर्वेंट रूम के साथ। सो दे हैव गॉट 2 ways टू एंटर इनसाइड द हाउस। एक तो वो बालकनी के थ्रू आ सकते हैं और एल्स दे कैन यूज दिस डोर। सो दिस वे देयर एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू किचन। सो किचन से आप जैसे ही बाहर आते हैं सो लेफ़्ट में भी इन्होंने एक डाइनिंग एरिया डिज़ाइन कर रखा है और इसके बाद दिस एंटायर स्पेस हैज़ बीन यूटिलाइज्ड एज अ फैमिली लॉन्च रूम। इसके बाद ठीक आगे की तरफ एक बालकनी एरिया है। वी विल एक्सप्लोर ऑल दीज बालकनीज वन बाय वन। सो दिस इज़ द 4th bedroom on this floor. It comes with a walk-in closet and attached washroom. सो ये वही बालकनी है जो सर्वेंट रूम और किचन के साथ कनेक्टेड है। सो इतना स्पेस यहाँ पर आपको मिलता है। सो दिस इज़ द सेकेंड मास्टर बेडरूम ऑन दिस फ्लोर। अगेन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से है। सामने की तरफ एक स्टडी डेस्क दे दिया एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द एंटायर LED सेक्शन एंड दे हैव क्रिएटेड सम काइंड ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ओवर देयर। इसके बाद इस वाले बेडरूम के अंदर एक चेंज है। लास्ट वाले मास्टर वॉशरूम के अंदर जो ये सामने वाला जो एरिया है ये कंबाइंड था, बट इसके अंदर इन्होंने दोनों एरियाज़ को सेपरेट रखा है। सो दैट्स द एंटायर क्लोजेट एरिया और ड्रेसिंग एरिया। इसके बाद आगे की तरफ दैट्स द एंटायर वॉशरूम। ये इस मास्टर बेडरूम के साथ एक रनिंग बालकनी है जो आगे जाकर कनेक्ट होती है लॉन्ज एरिया से, और वो जो स्पेस है दैट्स द फॉर्मल लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। बाहर जाने से पहले आपको बस एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। दिस वाज द सेकंड मास्टर बेडरूम ऑन दिस फ्लोर। ऐसा ही एक और मास्टर बेडरूम बिल्कुल एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर है। सो वंस वी आर इन द लॉबी एरिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस एंटायर स्पेस हैज़ बीन यूटिलाइज्ड एज अ लॉन्ज एरिया। बिल्कुल लेफ्ट में है सेकेंड बेडरूम। दिस इज़ द एंटायर पैसेज एरिया। लेफ्ट में दिस इज़ द किचन एरिया। ऑन द राइट हैंड साइड इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। सामने की तरफ एक बालकनी एरिया है। इसके बाद लेफ्ट में है पाउडर रूम। दिस वाज द मेन एंट्रेंस। सामने की तरफ है थर्ड बेडरूम, आगे की तरफ है कॉमन वॉशरूम। दिस वाज द पूजा रूम। दिस वाज द सेकंड मास्टर बेडरूम एंड दिस वाज द 5th बेडरूम। ये वही रोड है जो प्रोजेक्ट के सामने है, और इसी रोड पर जब आप आगे की तरफ जाते हैं बिल्कुल वहाँ पर दैट्स कल्पतरू विस्टा। और इस साइड पे भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर है 18 होल गोल्फ कोर्स। सो यहाँ पर इमीडिएट बिल्कुल आगे जो हाई राइज आएगा वो बिल्कुल अभी वहाँ पर है, और फ्यूचर में जो एक्सपेंशन होगा वो यहाँ पर होगा। सो ये आगे यहाँ पर फ्यूचर में कोई फ्यूचर डेवलपमेंट होगी। तरफ आप देख सकते हैं नीचे है JP के विश टाउन के विलास, और आगे की तरफ है एक गोल्फ कोर्स। और वो जो पूरी आप टाउनशिप देख रहे हैं ये सारा JP विश टाउन का ही पार्ट है। और बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में वहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो दैट्स एक्सिस बैंक, और इसके जस्ट पैरेलल वहाँ पर नोएडा एक्सप्रेस वे है। So alright guys, that's it for the day. I hope you enjoyed the property tour. So this was a 5 BHK unit located at Mahakund Memorial, which is at sector 128 JP Wish Town, Noida. So पूरी जो प्रॉपर्टी थी बहुत ही लाविश थी। मैं कह सकता हूँ ये इस सेक्टर का सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट है। इससे ज़्यादा प्रीमियम अभी तक मैंने कुछ और देखा नहीं है। सो आई होप यू एन्जॉय द प्रॉपर्टी टूर। अगर आपके पास प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ भी सवाल हो तो मेक श्योर यू मेंशन दैम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी if you wanted to know more about the property or you are interested in a site visit, make sure you call at the number mentioned below. So this is now on market at the staggering price mentioned below. So आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है
then you are missing on most of the property tours across Delhi NCR. So रेड कलर का जो नीचे बटन है उसको दबा दीजिए, और अगर आप एक एक्टिव हाउस हंटर हैं लुकिंग फॉर समथिंग प्रीमियम, देन मेक श्योर यू क्लिक ऑन द बेल आइकन एज वेल, बिकॉज आपको इस चैनल के ऊपर इस टाइप के बहुत सारे प्रॉपर्टी टूर्स आपने ऑलरेडी देख लिए होंगे और आगे भी आप देखते रहेंगे. सो विद दैट बीइंग सेड, I'll see you in another video. So till then, take care and goodbye.